हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं। और अब जो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी वो हम अवेयरनेस होने के बाद भी कांस्टेंट करते हैं, बिकॉज़ हम रियलाइज़ नहीं करते। Hi everybody, you're watching and listening to Miss Amira Jyoti and Speak Up Hesitations, and we are gonna talk about the bad choices that we make in our life. हम इतनी सारी बैड चॉइसेस को ये सोचकर ध्यान नहीं देते कि यार तुम्हें नहीं करना मत करो, ये मेरी चॉइस है, मैं तो करूंगा या करूंगी। हम हमेशा गुड चॉइसेस के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने बैड चॉइसेस को गिव अप नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने आप को इस तरीके से कन्वेंस कर लिया है कि यार एक ही तो लाइफ है, एक ही तो जिंदगी है, इतना तो चलता है। Like what? सबसे पहले ना हेल्थ पर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि अब लोगों के लिए हेल्थ खराब करना एक चॉइस बन गई है। क्यों? पहले हेल्थ खराब होती थी क्योंकि लोगों को फूड साइंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। जो प्रोसेस्ड फूड है हमारे मार्केट्स में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब तो है। अब तो अवेयरनेस बढ़ रही है बल्कि हेल्थ के बारे में। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी चॉइसेस को शिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे? दिस नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, हम तो फिर भी कंज्यूम करेंगे। दिस नॉट गुड फॉर योर लंग्स, हम तो फिर भी कंज्यूम करेंगे। दिस नॉट गुड फॉर योर हार्ट, हम तो फिर भी कंज्यूम करेंगे। और फिर हम भरपूर मात्रा में अलग अलग तरीके की मेडिसिन कंज्यूम करेंगे। हमें हेल्थ में पैसा नहीं लगाना। हमें जिस चीज़ में अपना पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है, हमारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द इनकम उसी चीज़ में लग जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी कांस्टेंट बैड चॉइसेस की वजह से, अवेयरनेस होने के बाद भी। Uh, okay, wow. Next, I really want to talk on government exams that we really want to clear up, right? I always wanted to talk and give my opinion on this. बहुत अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप बहुत होपफुल हो कि हम निकाल देंगे या निकाल सकते हैं। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वी हैव सेवरल अटेम्प्ट्स टू जंप ऑन। और हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वी फॉलो जंपिंग ऑन ऑल दी अटेम्प्ट्स। हमारी एमबी की भाषा में कहते हैं कि रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, उतना ही लो जितना वापस उठ सको। लॉजिक ये कहता है कि 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद पता लग ही जाना चाहिए कि आप पेपर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो, प्लीज़ गो ऑन। और अगर नहीं निकाल सकते, प्लीज़ टेक अ यू टर्न एट द राइट मोमेंट एंड स्टार्ट विथ समथिंग एल्स। Stepping back can also be a plan, not always failure. Please understand. This is how we can actually shift on to making good choices. All of a sudden, I'm feeling you're right. नेक्स्ट थिंग जो एक्चुअली फिगर आउट करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में एक्चुअली डीपली सोचने की ज़रूरत है, वो ये है कि फ्यूचर एक्सपेक्ट करना और अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना, वो दोनों ही साइड बाय साइड आता है। एक्सपेक्टेशंस का ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा डिबेटेबल है। यार आज अगर मैं कोई काम करती हूँ तो वो फॉर अ रीज़न या फॉर अ कॉज तो होगा ही ना। तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करना आउट ऑफ द सिलेबस कैसे हो गया? लेकिन अपनी रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना कि वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। और ये दृढ़ता के साथ होना चाहिए, और वो दृढ़ता तभी आएगी जब हमें एक विजन दिखने लगेगा, जब हमें अपनी डेस्टिनेशन दिखने लगेगी, और वो होता है। और इतनी क्लैरिटी एकत्रित कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। शायद इसीलिए सबको लगता है कि एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्ट करना आउट ऑफ द सिलेबस है, या फिर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। When there's a will, there's a way is a real thing, not a joke, guys. See you in the next video.